वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम करेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स आप काफ़ी चीज़ें आपको पता है, बट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। होता क्या है, फर्स्टली क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है फोर साइड्स को ज्वाइन करके बनने वाली फिगर है। इसको हम डिफाइन करते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। फोर लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनने वाली जो फिगर होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और मिनी बेसिक से एक फिगर बनाते हैं हम। बाकी दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। इसमें ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, जिसमें फोर साइड्स हैं। इसकी फोर साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी आर द फोर sides. Okay, फोर एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल ए, बी, सी एंड एंगल डी आर द फोर एंगल्स। मतलब दीज एंगल्स आर द फोर एंगल्स। उसके नेक्स्ट है फोर वर्टिसेस हैं। A, B, C and D. A, B, C and D are the four vertices of the quadrilateral. Two diagonals कौन से? दो हैं। एक है A से C तक AC, एक है हमारे पास B to D, that is BD. Okay, AC and BD are the two diagonals in quadrilateral ABCD. ABCD sides। इसके बाद इन क्वाड्रिलेटर ABCD, AB एंड BC। AB और BC क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। उसके बाद ये फर्स्ट एडजेसेंट साइड्स का पेयर बनेगा। सेकंड पेयर क्या बनेगा? BC एंड CD। थर्ड बनेगा CD एंड DA। फोर्थ इज DA एंड AB। इस तरह से आर द फोर आर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट वही होती है जो साथ साथ में होती है, मतलब AB और BC जैसे साथ दोनों एक साथ हैं। B इनका कॉमन पॉइंट है, दैट इज़ अ एडजेसेंट साइड। BC एंड CD जिसमें C इज़ अ कॉमन पॉइंट, सो दे आर द एडजेसेंट साइड। CD एंड DA दे आर ऑल्सो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। DA एंड AB इज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ये होगी हमारी एडजेसेंट साइड्स। ओपोजिट साइड्स इसके बाद है, हम पता करेंगे ओपोजिट साइड्स कौन सी है। ए बी के ओपोजिट क्या है? सी डी। ये ओपोजिट साइड है। ए बी और सी डी आर द ओपोजिट साइड्स। ये फर्स्ट है पेयर। सेकेंड पेयर क्या है? बी सी और डी ए। बी सी एंड डी ए, दे आर द ओपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। ये जस्ट चैप्टर का रिव्यू है जो हमने लास्ट ईयर्स में रीड किया हुआ है। एंगल ए एंड एंगल बी। नेक्स्ट है एंगल बी एंड एंगल सी। ये एक पेयर, ये एक नेक्स्ट पेयर। एंगल सी एंड एंगल डी।
एंगल डी एंड एंगल ए, ये सारे क्या हो गए हमारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स में क्या आएगा, ए और सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑल्सो अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। सो अगेन देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्लोज फिगर है जिस जो 4 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनी है, और इसमें क्या है 4 साइड्स हैं। 4 sides in the sense AB, BC, CD and DA are the 4 sides. Angle A, angle B, angle C, angle D are the 4 angles. 4 vertices are angle A, B, C, D. Vertices means corners. 2 diagonals कौन से बन रहे हैं, AC and BD. AC and BD are the 4 2 डायगनल्स। उसके बाद है इसमें एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब ए बी और बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स। बी सी एंड सी डी आर ऑल्सो, सी डी एंड डी ए इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट है ओपोजिट साइड्स। ओपोजिट साइड्स में ए बी किसके ओपोजिट है, सी डी के, और बी सी किसके ओपोजिट है, डी ए के। एडजेसेंट एंगल्स में ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एंड डी एंड ए, ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए के ओपोजिट एंगल सी और एंगल बी के ओपोजिट एंगल डी। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि सबसे पहले होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। जैसे हमारे पास ट्रायंगल में भी ये चीज़ होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें भी होती है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हमने इसको प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। सेम फिगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिर से। ये है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज़ अ क्लोज फिगर जो कि हमारी क्वाड्रिलेटरल है, और इसको प्रूव करने के लिए हम इसका एक डायगोनल लेंगे ए सी। इससे कुछ चीज़ क्लियर होगी। जैसे हमारे पास मैंने पहले ही बोला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, वो हमें पता है। अब इसमें भी हमने वही करना है कि इस क्वाड्रिलेटर को हमने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। 2 ट्रायंगल्स कौन सी, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी और एक ट्रायंगल बन गई ए डी सी। तो इन दोनों का अगर हम ये कह दें कि एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के एंगल्स का प्लस जो है वो ए 180, और एंगल ट्रायंगल ए डी सी के एंगल्स का प्लस जो है वो भी 180, दोनों को सम अप करेंगे दैट इज़ 360। सो कैसे करेंगे, फर्स्टली हम करेंगे वी टेक अ डायगोनल AC which divides the given quadrilateral into 2 triangles। क्या है, एक डायगोनल ने एक क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। नाउ फर्स्टली इसको हम एंगल्स को डिनोट कर देते हैं, दैट इज़ अ easy way to write down the angles. So firstly we take in triangle ABC, हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया, ABC एक ट्रायंगल लिया है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एज वी नो वेरी वेल कि ये हमने क्या लगाया है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, ये टोटल एंगल हमने बी लिया है। ठीक है, अगर एंगल 1 ना लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सी ए बी, और एंगल 2 को हम क्या लिखेंगे, ए सी बी। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब लेंगे ए डी सी ट्रायंगल, तो इसमें ये है, ये वाला पार्ट लिया है, इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एंगल adding equation 1 and equation 2, then we get by adding equation 1 and 2, हमारे पास इस साइड पे प्लस करने पे ये क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री, और ये सारे एंगल्स इकट्ठे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री, और सारे एंगल्स प्लस हो गए। और अब देखना है हमने एंगल 1 और एंगल 4 को प्लस करके क्या बन रहा है, एंगल ए, और एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करके क्या बन रहा है, एंगल सी। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है, एंगल ए के इक्वल है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों को कंबाइन करके बन गया एंगल ए, और सेकंड और थर्ड एंगल को प्लस करके हमारे पास बन गया एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, विच वी हैव टू प्रूव। मतलब हमने यही प्रूव करना था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमने एक क्वाड्रिलेटर को क्या किया, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। एक पहले फर्स्ट ट्रायंगल का हमने पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, फिर सेकंड ट्रायंगल पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, फिर दोनों को कंबाइन करके जो बना वो बन गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसमें हम 6 टाइप्स की क्वाड्रिलेटर्स रीड करेंगे। फर्स्ट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास, एक मैं फर्स्टली ड्रॉ कर लूँ। दिस इज़ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें क्या होगा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू CD and AD is parallel to BC, AD is parallel to BC ये होगा, और इसकी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। ये होगा पैरेललोग्राम। सेकंड है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, हमें पता है, ये तो हम थर्ड फोर्थ क्लास से रीड करते आ रहे हैं। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर मैं इसे पी क्यू आर एस लेके चल रही हूँ, देन पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर एंड क्यू आर इज़ इक्वल टू पी एस। ओके, और इसमें ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, एंड थर्ड इज स्क्वायर। स्क्वायर भी वही है कि आप प्रीवियस क्लासेस से ही इसको रीड करते आ रहे हो, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल
मतलब इन केस में इसका नाम पी क्यू आर एस लेके चलती हूँ, तो पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इज़ इक्वल टू एस आर, एस पी, सॉरी एस पी। ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ रोहोम्बस, ये भी आपने रीड किया हुआ है। रोहोम्बस क्या होता है? रोहोम्बस होता है जैसे कि ये फिगर है, ठीक है। इसमें मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ पी क्यू आर एस एंड इन दिस पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called parallelogram, whose all sides are equal is रोहोम्बस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास ट्रपीजियम, जिसकी ओपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट टू ऑपोजिट साइड जो हैं ये पैरेलल होंगी और सेकंड टू ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। मतलब ए बी सी डी अगर इसकी नेमिंग लेते हैं तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज़ नो सॉरी ए, नेक्स्ट लिखते हैं ए डी इज़ नॉट पैरेलल to BC. AD is not parallel to BC, but AB is parallel to DC. This is a trapezium. Fifth one is kite. Sixth one, sorry, is kite. Kite is like this one. और इसकी अगर हम नेमिंग ले रहे हैं P Q R S, इसमें ये साइड्स इक्वल होंगी और ये वाली इक्वल होंगी। मतलब पी एस इज़ इक्वल टू आर एस एंड पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर, इसे बोलते हैं अ काइट। ये होगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। प्रॉपर्टीज़ में हम करेंगे कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का जो इसे डिवाइड कर रहा है इन इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी आपने रीड की है, इन केस आपने चेक करनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनी हुई है, यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। थर्ड है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो अगेन हम इसको समझते हैं, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। इक्वल इन द सेंस वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगी। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर मैं एक पैरेललोग्राम लेके चल रही हूँ लाइक दिस,
फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इसे ये कह रही है कि ये दो इक्वल ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। सेकंड क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। एंड थर्ड इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस। एंड फोर्थ वन, डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी अगर मैं बाइसेक्ट डायगनल ड्रॉ कर दूँ तो सपोज करो इसकी नेमिंग है ए बी सी डी, तो ए सी को बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ अगर ओ पॉइंट है तो ए सी को बी डी ए ओ और ओ सी में डिवाइड करें, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट हम करेंगे इनकी थ्योरम्स। नेक्स्ट कर रहे हैं हम थ्योरम्स। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनके बेस सम्स भी आते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन जो कि इसकी क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर की टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इसमें थी, और इसके बाद है इसमें थ्योरम्स। और जो सम्स की वीडियो है इसके बेस्ड वो अलग से अपलोड हुई है। तो देखिए इसकी थ्योरम्स क्या हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, अ डायगोनल ऑफ अ quadrilateral divides it into two congruent triangles। मतलब एक डायगोनल्स हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटर डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी, लेकिन अभी इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमें क्या है, गिवन है हमें एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, और इसका एक डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, ए सी इज़ अ डायगोनल, तो वो क्या करेगा, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जो ट्रायंगल्स बन रही है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्टली अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड डायगोनल AC which divides it into two triangles, ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है हमारी CDA एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल्स बन गई। टू प्रूव हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ। प्रूफ हमारा क्या है, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी में हमें पता है, हमने हमारे पास एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और ट्रिपल एंगल्स, ट्रिपल साइड्स, RHS, ये रूल्स होते हैं जिनके बेस्ड हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, हम यही दो ट्रायंगल्स टेक करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, जिसमें हमें पता है कि ये डायगोनल जो है इनको ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे इक्वल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल।
AC is transversal. सेकेंड है हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. एंड रीजन इज AB is parallel to DC and alternate angles AB is parallel to DC and AC is transversal. सेम रीज़न आ गया. ठीक है. और थर्ड क्या है, AC इज इक्वल टू CA कॉमन साइड. वो उस ट्रायंगल का पार्ट भी है, ABC ट्रायंगल का पार्ट भी है और CDA ट्रायंगल का पार्ट भी है. दैट इज अ कॉमन साइड. सो दो एंगल्स, एक एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड इज साइड. सो triangle ABC is congruent to triangle CDA by angle side angle. ठीक है, ये वाला रूल हमने कॉन्ग्रुएंसी का लिया है. सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA which we have to prove. बस आपने वो चीज़ कैरी करनी है कि आपने प्रूव क्या करना है और आपको गिवन क्या है. अगेन देखिए, आपको क्या था, एक ट्रायंगल थी ABCD, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल थी ABCD, जिसमें उन्होंने बोला था कोई एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लो और डायगोनल से जो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा. अंडरस्टूड. और ये 2 ट्रायंगल्स जो होंगी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये एक तो कॉमन साइड है AC दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट हो गया और उसके बाद एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया. रीज़न वही कि AB एंड CD आर पैरेलल एंड AC इज ट्रांसवर्सल. अगेन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 because of AB is parallel to DC and AC is congruent, AC is transversal. So these two angles are equal and third one is the side. तो रूल कौन सा हो गया कॉन्ग्रुएंसी का, एंगल साइड एंगल. सो दैट द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच वी हैव टू प्रूव. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये भी वही थ्योरम होगी है जैसे कि हमने फर्स्ट थ्योरम की. उस थ्योरम में क्या था, हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया था. सेम अगर वही चीज़ हम इस थ्योरम में भी करते हैं तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो बाय CPCT हम उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर लेंगे. तो हमने क्या करना है, पहले एक क्वाड्रिलेटर हम ड्रॉ कर लेंगे या पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे like this. ABCD is a parallelogram और ये AC जो है वो डायगोनल है. तो हमारे पास गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD. हमारे पास गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD. टू प्रूव हमने क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू CD, सॉरी DC, सिमिलैरिटी रखनी ज़रूरी है. एंड BC इज इक्वल टू AD. BC इज इक्वल टू AD. कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है. उसके बाद है हम प्रूफ कर रहे हैं. प्रूफ में सिमिलरली हमने पिछली थ्योरम के सिमिलर ही चलना है. We take the triangles in triangle ABC and triangle CDA. ठीक है, वही सेम हम नेमिंग कर लेते हैं. 1 2 these angles are equal, angle 3 angle 4. angle 1 is equal to angle 2. reason is AB is parallel to DC and AC is transversal. Okay. Second angle 3 is equal to angle 4. reason is AB is parallel to DC and AC is transversal. Okay. And third one is AC is equal to CA. AC is equal to CA मतलब common side. So we get, so triangle ABC is congruent to triangle CDA
डी ए बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल। ओके, यहाँ तक हमने पिछली थ्योरम को ही रिवाइज किया है। और उसके बाद बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं? बाय सीपीसीटी वी कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, विच वी हैव टू प्रूव। ओके, नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 3। वो भी कुछ पार्ट इस मतलब फर्स्ट सेकंड थ्योरम को कंसीडर करके ही थर्ड थ्योरम होगी। उसमें क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। तो हमें क्या करके चलना है? पहले हम ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊं। यहाँ से मैंने गिवन, और चलो अगेन ही करते हैं हम। गिवन है हमें कि अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी if each pair of opposite sides are equal, मतलब ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये गिवन है, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। ओके, तो हम आगे क्या करेंगे? टू प्रूव में हमारे पास क्या है? तो हमने क्या करना है? इसे पैरेललोग्राम शो करना है। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, प्रूफ हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए। तो इसमें हमें गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है, ये क्या है? गिवन पार्ट है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट इज ऑल्सो अ गिवन पार्ट एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है? कॉमन साइड। दैट मीन्स क्या हो गया? तीनों साइड्स इक्वल हो गई है, तीन साइड्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये आ गया बाय द रूल ऑफ एस एस एस। इस रूल से ये दो ट्रायंगल्स क्या होगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हम बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल। अगर ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ मेरा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, सो मेरी साइड कौन सी इक्वल होगी? ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ऑल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल आ गए हैं, तो इनके ऑपोजिट हमारी ट्रांसवर्सल साइड्स जो है, पैरेलल साइड जो है, और वो दोनों साइड जो है इक्वल साइड पैरेलल हो गई हैं। सिमिलरली एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अगर बी सी इज पैरेलल टू ए डी है और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अपोजिट साइड सारी पैरेलल होगी, दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, विच वी हैव टू प्रूव।
नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एक पैरेललोग्राम हमने लिए ए बी सी डी, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। इसके साइन जो हैं एक बार वो भी मैं बता दूँ कि जिसपे मैं डबल आर्क डालती हूँ मतलब वो दोनों इक्वल पेयर्स बनेंगे, और सिंगल आर्क्स डालूँगी वो सिंगल मतलब वो दोनों इक्वल पेयर्स बनेंगे। तो अब हमें गिवन क्या है इस इक्वेशन में, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारा। नेक्स्ट है हमारा टू प्रूफ, जिसमें हमने प्रूव करना है एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी के। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। प्रूफ है हमारा जिसमें हमें पता है ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। AD is parallel to BC and AB is a transversal, then sum of angles of co-interior angles is 180 डिग्री। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट हम कहेंगे कि AB is parallel to DC। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है हमारे पास, BC is transversal and BC is a ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड जो है हमारे पास 180 डिग्री, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली हम ये हमारा ये तो प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। उसमें हम क्या कहेंगे कि हम अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो हम ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे, और सेकेंडली जब ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 180 डिग्री। तो ए दोनों में कॉमन एंगल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अब जो थ्योरम है हमारी नेक्स्ट fifth theorem, that is if each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। मतलब ये ऊपर जो फोर्थ टर्न नंबर पे हमने थ्योरम की है उसका वो है कन्वर्स है। उसमें हमारा क्या था, पैरेललोग्राम हमें गिवन थी, हमने ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल किया था। इसमें अब हमें क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, हमें उसको पैरेललोग्राम शो करना है। तो लेट्स टेक अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें गिवन पार्ट है। टू प्रूव हमारा क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ, अब इसका प्रूफ करते हैं। हमें गिवन जो पार्ट है उसको लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ए फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड।
अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, बाय एडिंग we get angle A plus angle B is equal to angle C plus angle D. A और B का प्लस हो गया और C प्लस D का। और हमें पता है एक क्वाड्रिलेटर में को इंटीरियर एंगल्स का प्लस क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब इन अ क्वाड्रिलेटर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसमें हमें पता है एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू एंगल C प्लस डी है। मतलब हम दोनों को एक ही डिनोशन दे सकते हैं, एंगल A प्लस बी को इस तरह से, मतलब एंगल C प्लस एंगल D जो है एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है, वो हमने पुट डाउन कर दिया। तो ये क्या बन गया, डबल ऑफ एंगल A डबल ऑफ एंगल B। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल A एंड डबल ऑफ एंगल B इज इक्वल, दोनों में से A कॉमन निकाल लिया तो ये कटिंग हो गया, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स BC इज पैरेलल टू AD। Similarly, BC is parallel to AD. Similarly, AB is parallel to DC। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि BC भी पैरेलल है AD के और AB is parallel to DC है, तो ABCD is a parallelogram which we have to prove। तो नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर 6। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने उसको पैरेललोग्राम शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, हम पहले ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटर। A B C D, ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC and AB is equal to DC। वो हमें गिवन है कि opposite angles of a quadrilateral opposite sides आएगा यहाँ पे are equal and parallel। तो हमें गिवन है a quadrilateral ABCD ठीक है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB is parallel to DC and AB is equal to DC। ये हमें गिवन पार्ट था। ठीक है, तो हमने टू प्रूव क्या करना है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, AC को हमने ज्वाइन कर देना है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या है हमारा, अब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटर है ABCD बाय कंस्ट्रक्शन ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगी, एक बन गई ABCD ABC और एक बन गई है हमारे पास CDA। तो हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA दो ट्रायंगल्स लेंगे हम। ठीक है, इसमें एंगल BAC ये वाला एंगल इक्वल किसके होगा, ACD के, इस एंगल के, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा AB इज इक्वल टू DC। AB जो है DC के इक्वल है, जो कि हमें गिवन पार्ट है।
ठीक है। थर्ड है हमारे पास ए सी जो है वो सी ए के इक्वल है विच इज़ अ कॉमन साइड। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल ऑफ एस ए एस। दो साइड्स इक्वल होगी, एक एंगल हो गया। बाय एस से एस रूल। ठीक है। सो हम कह सकते हैं अब बाय सी पी सी टी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ए सी बी ये वाला एंगल जो है सी ए डी इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमने बाई सी पी सी टी कह दिया। और इसके बाद इससे क्या प्रूव होता है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी है। ए डी जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which we have to prove. नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो डायगोनल्स हैं हमारे पास, एक हम पैरेललोग्राम लेते हैं ए बी सी डी, इसमें दो डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करेंगे ऑन पॉइंट ओ। ठीक है। तो हमने इसको ये बोलना है कि ये ओ ए पार्ट जो है वो इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी के। सिमिलरली जैसे हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन लगाते हैं तो दे आर इक्वल पेयर्स, एंड जो डबल लाइनिंग होती है उसका मतलब है दे आर इक्वल पेयर्स। तो हमारे पास अब गिवन क्या है, parallelogram ABCD whose diagonals AC and BD are intersect at O. A parallelogram ABCD whose diagonal AC and BD bisect at O। वो कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एट ओ। तो हमें टू प्रूव में मैंने जैसे पहले बताया, प्रूफ क्या करना है हमने, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी, विच वी हैव टू प्रूव। ठीक है। अब प्रूफ है हमारा, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक ओ ए बी, दिस वन जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, एक लेंगे ओ सी डी, ये वाली, दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ये ट्रायंगल्स ले ली हमने। तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, वो जैसे हम पीछे थ्योरम करके आए हैं उसके अकॉर्डिंगली दे आर इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास क्या आएगा, ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। और थर्ड जो चीज़ होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी। Opposite sides of a parallelogram
are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. सो ये चीज़ इक्वल आ गई. हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी. ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, वही जो हमने प्रूव करना था. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी विच वी हैव टू प्रूव. एंड नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 8. नेक्स्ट थ्योरम है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. ये ऊपर जो हमने 7th थ्योरम की है उसका कन्वर्स है. उसमें क्या था, हमें पैरेललोग्राम गिवन थी, हमने उसके बाइसेक्ट करने वाले जो डायगोनल्स थे उसको हमने प्रूव करना था दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो हम अब क्या करेंगे, वही एक पैरेललोग्राम लेंगे ए बी सी क्वाड्रिलेटर. सॉरी, फर्स्टली हम क्वाड्रिलेटर लेंगे, उसको हम पैरेललोग्राम शो करेंगे. A, B, C, D is a quadrilateral and they are bisect each other at point O. और ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके. ये हमें गिवन था. दैट मीन्स गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which AC and BD bisect at O, and so that OA is equal to OC and OB is equal to OD. ओके. टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या करना है, ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम शो करना है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. प्रूफ क्या है हमारा, अब वो देखते हैं. प्रूफ है हमारा, हमने क्या लेना है, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे हम, ओ ए बी और ओ सी डी. ये ओपोजिट ट्रायंगल्स लेते हैं. ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी. दो ट्रायंगल्स ले ली. इसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, गिवन पार्ट है. ठीक है. थर्ड हम कहेंगे एंगल ए ओ बी ये वर्टिकली ओपोजिट है इस एंगल का. एंगल ए ओ बी is equal to angle COD is a vertically opposite angle. ओके. अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमारी दो साइड्स और एक एंगल, मतलब एस से एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी. ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी बाई एस ए एस रूल. ठीक है, ये चीज़ होगी. बाई सी पी सी टी अब हम कह सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी. दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड AB is equal to CD. This is also by CPCT. This is also by CPCT. और दोनों को कंबाइन करके हमारे पास अगर ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, so that ABCD is a parallel, which we have to prove. ये थी हमारी थ्योरम 8. नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 9, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. ये थ्योरम भी आने के पूरे चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में, प्लस इस थ्योरम के बेस सम्स भी आने के चांसेस होते हैं. और ये थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम.
मतलब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब पहले इसकी स्टेटमेंट भी खुद लिखनी होती है आपने, और उसको थ्योरम को प्रूव भी करना होता है। तो हम चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम है हमारी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, हम साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा। एक हमने ट्रायंगल ले ली ABC, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। हमने सपोज कर लो दो ये साइड्स लिए, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है, दैट इज़ DE। वो जो साइड बनी है DE, जो साइड बनी है दैट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो BC के पैरेलल है एंड हाफ ऑफ इट, और DE इज़ हाफ ऑफ BC है। ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन है हमें ए ट्रायंगल ABC, a triangle ABC in which D and E are the midpoints of AB and AC। D जो है AB का मिड पॉइंट है और E जो है AC का मिड पॉइंट है। और टू प्रूव हमने क्या करना है, हमने करना है DE को पैरेलल प्रूव करना है BC के, और DE इज़ हाफ ऑफ BC, ये हमने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया इसमें, ये C पॉइंट से हम एक पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल है, ओके। और इसको यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे ये F पॉइंट बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BA के पैरेलल है, टू मीट DE को F तक ज्वाइन मीट करता है, टू मीट DE एट पॉइंट F। उसको इस तरह प्रोड्यूस कर दिया कि जो DE है वो F पॉइंट पे उसको मीट कर जाए। तो इसका प्रूफ शुरू करेंगे। तो प्रूफ में हमने क्या लेना है, दो ट्रायंगल्स ले लेनी है। एक तो ट्रायंगल आएगी ADE और एक आएगी CEF। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, ये दो ट्रायंगल्स ले ली हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AD इज इक्वल टू CE। AD जो है वो इक्वल होगा CE के, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं हमने मिड पॉइंट्स लिए थे। रीज़न D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमें गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब है एंगल AED और इक्वल टू है ये एंगल CEF के। एंगल AED इज इक्वल टू है एंगल CEF के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड है हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, दे आर ऑल्सो इक्वल। एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स भी होंगे, प्लस ये क्या होगा इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं
ए बी एंड सी जो प्रोड्यूस किया गया सी एफ, और इसमें डी एफ जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंड सो हम कह सकते हैं दो एंगल्स और एक साइड, ये रूल लगा के ए एस ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ बाय द रूल ऑफ ए एस ए, ठीक है। और बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से ई डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये हम कह सकते हैं। तो ई एज ई इज अ मिड पॉइंट, ए डी इज इक्वल टू डी बी। सो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सी एफ इज इक्वल टू डी बी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इसे फर्स्ट सपोज कर लो, इसे सेकंड, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, जो ये है, सो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो ये पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या हो जाएगी, डी बी इज पैरेलल टू एफ सी एंड डी बी इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। सो हम ये भी कह सकते हैं डी बी इज पैरेलल टू, सो वी कैन से DE is parallel to BC and similarly अगर ये equal parts हैं so DE is half of BC also, which we have to prove। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मतलब मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि मिड पॉइंट थ्योरम ये आता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट लिखी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। तो हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल ले ली, इसकी दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं डी ई को हमने पैरेलल शो करना है बी सी की, और डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, ये शो करना था, जो हमने एंड में प्रूव किया है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया सी एफ को इस तरह से, सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी के पैरेलल थी, और इसमें डी ई को प्रोड्यूस करके एफ तक ज्वाइन किया। उसके बाद वही दो ट्रायंगल्स लिए हैं हमने, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर इक्वालिटी की यूज़ करके उन दो उसको हमने इक्वल साइड्स प्रूव किए हैं। एंड उसके बाद हमने एक पैरेललोग्राम शो की जिसमें हमारा डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी आ गया, और बाकी इक्वालिटी इतनी हो चुकी थी कि उससे हमें ये प्रूव हो गया कि डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी है। सो नेक्स्ट है, अब इस थ्योरम का हमारा कन्वर्स भी है। Now we will read about the converse of midpoint theorem। converse of midpoint theorem का क्या होगा कि हमने इसकी थ्योरम की पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो वो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, वो चीज़ हमने शो करनी है। वही डायग्राम हम अगेन से ड्रॉ करते हैं, ए बी सी हमारी ट्रायंगल है, ई एफ को हमने मिड पॉइंट्स शो करने हैं या फिर बाइसेक्टिंग पॉइंट्स शो करने हैं ऐसे, और ये हमारी
ए बी के एक पैरेलल साइड है और इसको हम ज्वाइन कर देंगे टिल द पॉइंट डी, ये एल एक रे है। तो हमने क्या करना है, हमें गिवन ये है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, E is the midpoint of AB. Line L through E and parallel to BC, meeting at, मीट कहाँ कर रही हैं ये, एट पॉइंट F। टू प्रूव हमारे पास क्या है, AF इज इक्वल टू FC। इसको हम इक्वल प्रूव करेंगे क्योंकि F इज द मिड पॉइंट बना के दिखाएंगे हम। इसके बाद है हमारी प्रूफ, शुरू करते हैं हम। प्रूफ में होगा क्या, हमने EBCD को एक पैरेललोग्राम कह लेंगे हम पहले। ABCD, EBCD इज अ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम होगी क्यों, रीज़न क्या है, EF इज पैरेलल टू BC, वो हमें गिवन है कि दो पैरेलल साइड्स हैं, और BA इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन आ गया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि BA इज पैरेलल टू CD, जो कि प्रोड्यूस CD है उस पे आ गया। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। दैट मीन्स BE इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट है EA is equal to BE, where E is the midpoint of AB. Okay, next है EA is equal to CD। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, we get EA is equal to CD। सो अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक लेंगे AEF और एक लेंगे CDF। नाउ वी टेक ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, दो ट्रायंगल्स टेक किए। इसमें क्या आएगा, हमारा एंगल ये वाले इक्वल होंगे और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल EAF, मतलब EAF इज इक्वल टू DCF। रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट है EFA is equal to DFC। They are vertically opposite angles, and EA is equal to CD। ये हम ऊपर क्या किया है, EA is CD के इक्वल है। That means दो ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। AEF is congruent to triangle CDF by the rule of AAS, दो एंगल्स और एक साइड, या फिर इसे ASA रूल भी कहा जा सकता है। सो हम बाय CPCD हम क्या कह सकते हैं, AF इज इक्वल टू FC। ठीक है, AF इज इक्वल टू FC मीन्स F इज द, दैट मीन्स F इज अ मिड पॉइंट of AC which we have to prove। मतलब क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि हमें दो पैरेलल साइड्स दी हुई हैं जिसमें एक मिड पॉइंट पता है हमें, दूसरे को हमने मिड पॉइंट शो करना था।
तो वो सिंपली हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना ली जिसमें ये साइड बी इज़ पैरेलल टू सी डी थी और ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी था। वो कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी और कुछ हमें गिवन पार्ट था, और बाय सॉल्विंग इट we get EA is equal to CD, and by taking the two triangles we can show they are the congruence triangle by the rule of ASA, and by CPCT we can take AF is equal to FC। इन अगर हमारे पास AF is FC के इक्वल आ गया, दैट मीन्स F is the मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सारी थ्योरम्स प्रूव हो गई हैं। और इसके बाद एक वीडियो और है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट सम्स जो हैं इन थ्योरम्स के बेस्ड उनको सॉल्व किया गया है। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड बाय।